नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा स्थित स्पोर्ट किंग की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों के नुकसान की जताई आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर किया दुख व्यक्त, कहा षड्यंत्रकारियों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। लुधियाना के दुगरी इलाके में आलमगीर बाईपास के नजदीक महिला का मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा की गोनियाना मंडी के साथ लगते गांव में स्थित स्पोर्ट किंग की फैक्ट्री के एक गोदाम में आग लग गई। जीएम राजपाल ने बताया कि फैक्ट्री के सभी कर्मचारी जब वहां से चले गए थे, उसके बाद लगभग 6:30 बजे फोन आया था कि फैक्ट्री के गोदाम नंबर 8 में आग लग गई है। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही फैक्ट्री की अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बठिंडा के एनएफएल से बाजा खाना से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने की वजह क्या थी। हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ? मेरा नाम बलकर सिंह फायरमैन जी। ਬਲਕਰਨ ਜੀ ਕੱਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰ 18:57 ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੀਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਗ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਇਧਰ ਮੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਬੁਲਾਈ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੈਸਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ? ਅੱਗ ਦਾ ਹਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਗੱਡੀਆਂ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੀ 70% ਅੱਗ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ 'ਚ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਫੀ ਮਾत्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। भूटान के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर कहा कि धमाके की साजिश रचने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। सभी जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। थिम्पू में उन्होंने कहा कि वे यहां भारी मन से आए हैं। दिल्ली में हुई भयानक घटना ने सभी को बेहद दुखी कर दिया है। वे पीड़ित परिवारों के दुख को समझते हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। वे पूरी रात सभी जांच एजेंसियों के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाएंगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुई दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की। राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि जांच के नतीजे जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। गौरतलब रहे कि सोमवार की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। पुलिस के अनुसार इस मामले में अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी।
इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. लुधियाना जिला के दुगरी इलाके में स्थित आलमगीर बाईपास के पास सुबह महिला का शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे बोरी में शव देखा तो उन्होंने तुरंत इलाके के सरपंच को मामले की सूचना दी। वहीं मौके पर सरपंच ने पहुंचकर देखा कि बोरी से किसी के हाथ जैसी चीज बाहर दिख रही थी, जिसके बाद दुगरी थाना की पुलिस को घटना संबंधी सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरी खोली तो अंदर से एक महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल भेज दिया है। मृतक महिला की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में पुलिस को संदेह है कि किसी ने रात के समय शव को वहां फेंका है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और महिला की पहचान के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने कहा कि उन्हें 10 बजे के करीब फोन आया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है। 9:30 बजे दफ्तर आए तो दफ्तर आके किसी ने सानू दसा कि उत्ते एक बोरी विच कोई जानवर वगैरह पिया होया। अच्छा ये नहीं पता लग रहा कि जानवर है कि बंदा है। ठीक है। कहता वजन नाल काफ़ी भारी है, कहता ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ चलते हैं, ਤੁਸੀਂ चेक करो। वो 2 कदम आगे ਅਸੀਂ 2 कदम पीछे ਸੀ। ठीक है। उसके बाद आके देखा तो उत्ते डेड बॉडी पई। लेडीज दी सी या ये जी पहले डेड बॉडी ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦਿਖਤੇ ਸੀ। अच्छा जी। ਇੰਨੀ ਦੇਖते ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਗਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ। ठीक है। ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ। ठीक है। ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਸਰੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਤੇ ਗਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਚੁੰਨੀ ਸੀਗੀ ਗਲ ਸਾਡੀ 'ਚ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਧਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈरह ਜਿੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ भी नहीं इस चीज़ का। दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हादसे में कई लोग घायल भी हुए थे। इस घटना को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें एनआई एडीजी भी शामिल रही। इस घटना को लेकर पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं घटना के बाद जॉइंट सीपी जालंधर संदीप कुमार शर्मा पुलिस फोर्स के साथ चेकिंग करने पहुंचे, जहां जॉइंट सीपी द्वारा रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की चेकिंग की गई। इस दौरान मौके पर डॉग स्क्वाड, सीआरपी और आरपीएफ टीमें मौके पर मौजूद हैं। पुलिस द्वारा जहां यात्रियों के सामान की चेकिंग की गई, वहीं रेलवे स्टेशन पर वेंडर से लावारिस बैग और सामान की सूचना देने को लेकर हिदायतें जारी की। पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन सहित बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग की गई। इस मौके पर डस्टबिन भी खंगाले गए। मामले की जानकारी देते हुए जॉइंट सीपी संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि सड़कों पर हाईटेक नाके लगाए गए हैं। वहीं कर्मियों को संदिग्ध वस्तु को लेकर हिदायतें जारी की गई हैं। ऐसे में अगर किसी को भी संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो वे तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। वहीं रेलवे स्टेशन के साइकिल स्टैंड पर खड़े वाहनों को लेकर भी जांच की गई। इस मौके पर एडीसीपी 1 आकर्षी जैन, एडीसीपी 2 हरिंदर सिंह गिल सहित अन्य पुलिस कर्मचारी भी उपस्थित रहे। स्पैशल ऑपरेशन साढ़े चलते रहते हैं जी। स्पैशल ऑपरेशन सीगे अज जिहदे विच जिहड़ियां साडीਆਂ वाइटल इंस्टॉलेशन सारियां ही असीं चैक कर रहे सीगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ रेलवे स्टेशन में एक मेजर पार्ट हैगा। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋਰਲੀ। ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਚੈਕਿੰग ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के आह्वान पर देश भर से श्रद्धालु मंदिर के पावन सरोवर की चल रही कार सेवा में भाग ले रहे हैं। इस कार सेवा का शुभारंभ जगत गुरु ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी जी ने किया था।
मंगलवार को कार सेवा के 5वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर पहुंची। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित महानगर के धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक एवं राजनीतिक जगत से जुड़े लोगों ने परिवार सहित कार सेवा में भाग लिया। इस दौरान मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सामूहिक संगीतमयी सुंदरकांड पाठ किया गया। इस अवसर पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान सुनील शर्मा, डीसीपी नरेश डोगरा, पूर्व विधायक केडी भंडारी, तरसेम कपूर, भगवान दास शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति अपने परिवार एवं साथियों के साथ सेवा कार्य में शामिल हुए। मंदिर प्रबंधक कमेटी ने कार सेवकों के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खान पान एवं रहने की समुचित व्यवस्था की गई है। मंदिर कमेटी के महासचिव राजेश विज ने बताया कि भक्तों में दिन प्रतिदिन भारी उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालु तालाब से निकलने वाली अनमोल चरण धूलि लेकर अपने घरों में ले जाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस अवसर पर प्रसाद रूपी लंगर सभी भक्तों में वितरित किया गया। देवी तलाब मंदिर की कार सेवा चल रही है 4-5 दिन तो, जिहदे गवर्नर साहब भी आए, हरियाणा के सीएम साहब भी आए और संत महाराज बहुत उच्ची पदवी दे आए थे जिन्होंने कार सेवा की। सानू भी अज जिहड़ा हैगा मौका मिला माता रानी की सेवा करने का मौका मिला, देवी तलाब की सेवा करने का मौका मिला। सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। महामाई सारे जलंधर वासियों को चढ़दी कला रखे, अपना आशीर्वाद रखे। मैं सुनील शर्मा, प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। दिल्ली के लाल किला के पास पार्किंग क्षेत्र में हुए ब्लास्ट के बाद पंजाब सहित पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट पर रखा गया है। इसी के तहत जालंधर पुलिस कमिश्नर ने शहर के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। डीसीपी नरेश डोगरा ने अपनी टीम के साथ उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे मंदिर परिसर में चल रही कार सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लें। डीसीपी ने कहा कि आपकी सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आप निश्चिंत होकर अपने परिवार और साथियों के साथ कार सेवा में शामिल हों। पुलिस प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी निगरानी भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्राचीन मंदिर है देवी तलाब मंदिर, इसकी सुरक्षा करना साडा फर्ज है। इसी करके सारे जिन्ने भी जवान है सारे सवेरे भी चेक करके गए हैं, रात भी चेक किया, हुण चेक कर रहे हैं। किसी ने भी जिहड़ा भी कोई बंदा यात्री भी आता जिथे भी रहिंदा इहदा सराह बनी है वो कमरे चेक करके उसका आई कार्ड, आधार कार्ड सारा लैके फिर असीं अंदर आने देंगे पे। साडी पूरी चौकसी है, सारे डॉक्टर वगैरह भी आए रोज़ आते उदा, फिर भी असीं अपील भी करते लोगों को कोई लवारिस चीज़ मिलती है, कुछ मिलता है उसी वेले सानू कंट्रोल रूम से इतलाह दिओ। कंट्रोल रूम का नंबर है 95 929 18501 18502। ये तो कोई भी लवारिस चीज़ मिलती, कोई गड्डी खड़ी मिलती, कोई स्कूटर, कोई मोटरसाइकिल मिलता है, सानू इमीडिएटली इतलाह दिओ। किसी पार्किंग के जिदा रेलवे स्टेशन पार्किंग है, बस स्टैंड पार्किंग है, मॉलों की पार्किंग है, उत्थे कोई भी मिलता लवारिस चीज़ सानू इतलाह दिओ। थैंक यू। असीं तो जिहड़े भगत चलो महामाई की कार सेवा कर रहे हैं, इस तो उपर तो कोई नहीं है, पर एक तो उपाल कृपा माता रानी की, इधर कुछ नहीं हो सकता। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने दिल्ली में हुए बम विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद और कायराना कृत्य बताया है। धालीवाल ने कहा कि इस विस्फोट में कई निर्दोष लोगों की जान गई है, जो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। धालीवाल ने कहा कि ऐसी घटनाओं के पीछे हमेशा शरारती तत्वों और पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाथ होता है, जो भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करता रहता है। उन्होंने कहा कि भारत जैसा मजबूत देश पाकिस्तान की ऐसी घिनौनी हरकतों से डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत देश है, हमारे सैनिक और सरकार हर तरह की आतंकवादी ताकतों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। ये कायराना हरकतें देश की एकता और साहस को कभी कमज़ोर नहीं कर सकती। धालीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत है और दोषियों को हर हाल में कड़ी सजा दी जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा जघन्य कृत्य करने की हिम्मत ना कर सके। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਇਸ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਲਿਫ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ शरारती अंसर ਲੱਭ के ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सख्त सजा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ। दिल्ली के लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन पर हुए आईईडी विस्फोट के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में अमृतसर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और पुलिस, आरपीएफ और जेएसएलटी की एक संयुक्त टीम द्वारा व्यापक जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद पूरे पंजाब में रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट है। वे जीआरपी, आरपीएफ और जेएसएलटी के सहयोग से सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। हर यात्री के सामान की गहन जांच की जा रही है और ट्रेनों में भी तलाशी ली जा रही है। अधिकारी ने बताया कि वे चेकिंग अभियान केवल दिन तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि रात में भी लगातार जारी रहेगा ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या खतरनाक वस्तु रेलवे स्टेशन या ट्रेनों के अंदर ना आ सके। उन्होंने बताया कि सभी स्टेशन कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने आम जनता से भी सतर्क रहने की अपील की। ਰਾਤ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀਐਫ ਔਰ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਆਰਪੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਭਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੌਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਖੜੀਆਂ ट्रेनों में समान के लोगों के समान की चैकिंग की जा रही है और यात्रियों तो पुछगिछ की जा रही है। जालंधर देहात पुलिस ने गुम हुए फोन को उनके मालिकों को लौटाया। इस दौरान मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि पिछले समय में गुम हुए 78 फोन बरामद किए गए हैं, जिसे साइबर क्राइम और टेक्निकल यूनिट के साथ मिलकर जनवरी से लेकर अब तक 946 फोन गुम होने की शिकायत मिली थी। इस दौरान ट्रैक कर 78 पीड़ित परिवारों को उनके फोन लौटाए गए। इससे पहले भी 100 फोन लौटाए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आज तीसरी बार पीड़ितों के फोन लौटाए जा रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि CIR पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति फोन गुम होने की शिकायत दर्ज करवा सकता है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए कई सुविधाएं मिल सकती हैं। एसएसपी ने कहा कि चोर साइबर और फ्रॉड के लिए फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਨੈਚ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ CEIR ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ CEIR ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਰਜਿਸਟਰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਕੋਈ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ CEIR ਪੋਰਟਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त मिशनरी अस्पताल जालंधर के संस्थापक परम पूजनीय ब्रह्मलीन श्री विश्वनाथ आचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आंखों, दांतों, हड्डियों और आम बीमारियों के मरीजों की निःशुल्क जांच की गई और जरूरतमंद मरीजों को दवाएं भी बांटी गई। इस मेडिकल कैंप का उद्घाटन पार्षद शहरी चड्डा ने दीप प्रज्वलित कर और आचार्य जी के चित्र पर फूल अर्पित कर किया। इस कैंप में त्यागमूर्ति अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की जांच की, जिनमें प्रमुख डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर शिवदयाल माली, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष सूद, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश चंदाना, डॉक्टर विनीता चंदाना, डॉक्टर नितिन अवस्थी, डॉक्टर सृष्टि सरीन, डॉक्टर ईशान अरोड़ा, डॉक्टर अंजू, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर स्मृति भाटिया, डॉक्टर दमनजीत कौर ने लगभग 400 मरीजों की जांच की। इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर वीरभूषण, आचार्य हरिमित्र महाजन, महेश चंद्र पारसराम एवं सभी ट्रस्टी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਜੀ? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पिछले 8-10 साल तो माजे परिवार जो कि हर साल इतने मेरे बड़े बुजुर्ग वक्त था और समुची टीम जी थी त्यागमूर्ति की बहुत ही सेवा करते थे। हर साल 6 महीने बाद एक कैंप लाते अखा का, जिद फ्री अखा का, गोडिया का और कन्ना का, दंद का, हर तरह का इलाज है। इस हॉस्पिटल त्यागमूर्ति जो बहुत ही पुरानी संस्था साढ़े जम्मन तो पहले ये सारे मेरे बुजुर्ग चला रहे हैं। मैं उस परमपिता परमात्मा की ये अरदास करता कि मेरे बुजुर्गों को लंबी उम्र तंदुरुस्ती बख्शे और विशेष तौर पर माए परिवार का धन्यवाद करता है ਜਿਹੜੇ विशेष सहयोग इस ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कैंप ਲਾਉਂਦੇ तो बहुत सारी खुली माया ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ और परमात्मा इन्हों की भी कृपा करो, मेरे बुजुर्गों को तंदुरुस्ती बख्शे। जय माता दी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। जालंधर स्थित सत्संग भवन सुराजगंज में एक भव्य संकीर्तन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गुरुदेव श्री विश्वनाथ आचार्य जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो वही कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य वीरभूषण जी ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके पश्चात सत्संग भवन की महिला संकीर्तन मंडली ने मधुर वचनों के माध्यम से गुरुदेव की महिमा का बखान किया। उनकी भक्ति भाव से भरी प्रस्तुति ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान वातावरण जय गुरुदेव और हरिनाम संकीर्तन के जयघोषों में गूंज उठा। सभी श्रद्धालु भक्ति भाव में लीन होकर संकीर्तन में शामिल हुए। अंत में सामूहिक आरती कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर किरण आचार्य, नीलम लूथरा, पूरनचंद, महेश, अशोक भाटिया, स्वतंत्र भाटिया, सुशील शूर, राजीव लूथरा, विजय कुमार शूर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं आचार्य वीरभूषण जी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि गुरुदेव श्री विश्वनाथ आचार्य जी का जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सदैव प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश दिया। कर रहा हूँ प्रातः स्मरणीय प्रकाश पुंज दिव्य आत्मा युग पुरुष ब्रह्मलीन पिता श्री विश्वनाथ आचार्य जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन माता श्री शांताचार्य जी तथा सभी अति आदरणीय सत्संगी बहनों और भाइयों, आपने जो प्रेम और श्रद्धा पिताजी के प्रति अर्पित की है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। वो एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने अंतिम समय में एक ही दिल में बात उठाई और कही कि जो कुछ मुझे समाज ने दिया है मैं उसको वापस करना चाहता हूँ। तो उस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने फिर
जो अस्पताल था उसकी स्थापना की और वृद्ध आश्रम, स्कूल, इन सारी संस्थाओं की स्थापना की। श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ नौजवान सभा किशनपुरा जालंधर की ओर से 15वां विशाल जागरण एवं भंडारा आगामी 22 नवंबर दिन शनिवार को गली नंबर 8 शर्मा स्वीट्स के नजदीक किशनपुरा जालंधर में बड़ी ही धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। इस भव्य जागरण में सुख बाबा, सोनू सैनी, सतगुरु भजन मंडली होशियारपुर वाले और श्री सिद्धनाथ भजन मंडली जालंधर वाले भजनों के माध्यम से मां भगवती जी की महिमा का गुणगान करेंगे। कार्यक्रम में मां की पवित्र ज्योति का प्रज्वलन रात्रि 7 बजे ब्राह्मणों द्वारा वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर किया जाएगा। रात्रि भर मां का प्रसाद स्वरूप लंगर सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। इस जागरण का निमंत्रण श्री देवी तला मंदिर के महासचिव राजेश विज को श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ नौजवान सभा किशनपुरा के संदीप तोमर एवं मानी शर्मा ने भेंट किया। सभा के पदाधिकारियों ने समस्त शहरवासियों से अपील की है कि वे इस जागरण में पहुंचकर मां भगवती जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस अवसर पर पवन मेहता, मुनीश मल्होत्रा, राजीव डावर, राजेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। आज किशनपुरा नौजवान सभा ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਸ ਜਾਗਰਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ आए हैं कि उत्थे जरूर इस दिन आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा जी दी। शहर के प्रसिद्ध व्यापारी एवं हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल्स के मालिक गुरुदयाल बवेजा का संक्षिप्त बीमारी के चलते निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ रामबाग शमशान घाट, लाडोवाली रोड, जालंधर में किया गया। स्वर्गीय गुरुदयाल बवेजा को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे अमित बवेजा ने दी। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, संजय कोछड़, फगवाड़ा गेट मार्केट एसोसिएशन के प्रधान अमित सहगल, अमित बवेजा, भृगु बवेजा, अंकित बवेजा, प्रिंस आहूजा, मोहित नारंग, सुमित जुनेजा, सुनील तलवाड़, जसवीर, सचिन तरुण, मंजीत सुरमीत, अजय अरोड़ा, मनु जुनेजा, मीनाक्षी बवेजा, सिमरन बवेजा, अंजना आहूजा, प्रीति आहूजा, पायल अरोड़ा, मुकेश जुनेजा, मुनीश जुनेजा, वरिंदर जुनेजा, परीक्षित कपानिया, जशन जुनेजा सहित शहर के राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय गुरुदयाल बवेजा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बठिंडा स्थित स्पोर्ट किंग की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों के नुकसान की जताई आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट की घटना पर किया दुख व्यक्त, कहा षड्यंत्रकारियों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। लुधियाना के दुगरी इलाके में आलमगीर बाईपास के नजदीक महिला का मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।